Hello friends, in this video actually we are going to talk about the section 138 of the Negotiable Instrument Act, but in this video we are not going to discuss about the nature of the section 138. In this video we are going to talk about the different aspect of the Negotiable Instrument Act. हाँ जी, आज की इस वीडियो में हम 138 जो सेक्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, उसकी हम नेचर के बारे में बात नहीं करने जा रहे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे सिचुएशन के बारे में जो मोस्टली अराइज होती है इन द केस ऑफ द सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हाँ जी, अगर आपका जैसे कि हमारे सामने काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मान लो आपका केस चला हुआ है अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड यू आर द कंप्लेनेंट एंड द सिचुएशन अराइजेज ऑफ दिस टाइप कि जो एक्यूज्ड है वो एक्सपायर हो जाता है, एक्यूज्ड है जो मर जाता है, तो वहाँ पर आप अपनी मनी है जो कैसे रिकवर करेंगे। सबसे पहली जो यहाँ पर मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि जो लाइक सिविल केस में क्या होता है, जो लाइबिलिटी होती है वो लीगल हेयर्स पर शिफ्ट हो जाती है, बट इन द क्रिमिनल नेचर टाइप सूट, बट द इन क्रिमिनल नेचर प्रोसीडिंग्स वहाँ पर जो क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है वो लीगल हेयर्स के ऊपर शिफ्ट नहीं होती। तो 138 है, इसकी सेमी क्रिमिनल नेचर होने की वजह से इसकी जो लाइबिलिटी है लीगल हेयर्स के ऊपर शिफ्ट नहीं हो सकती। तो जो अगर आप कंप्लेनेंट हैं और आपके केस में एक्यूज्ड है वो एक्सपायर हो चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो आप अपनी मनी रिकवर करने के लिए आपके पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको आप एज ए रेमेडी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका एक्यूज्ड है वो एक्सपायर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें लीगल क्रिमिनल नेचर की वजह से यहाँ पर लीगल हेयर्स के ऊपर तो लाइबिलिटी शिफ्ट हो नहीं सकती, तो आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात आती है जो मेन कंसर्न है इस वीडियो का मेन कंसर्न यही है, अगर आपका एक्यूज एक्सपायर हो गया है तो वहाँ पर आपको जो भी अपनी अमाउंट है उसकी रिकवरी करनी है, तो वहाँ पर आप क्या स्टेप लेंगे। वहाँ पर आप सिविल नेचर का सूट फाइल कर सकते हैं, रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। अगर आप रिकवरी सूट फाइल करते हैं तो आपका वहाँ पर बहुत सारे चांसेस हैं, नंबर ऑफ़ चांसेस हैं कि आप वहाँ पर अपना जो मनी रिकवरी है कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आ जाती है सेकंड की मनी रिकवरी में क्या होता है। जैसे कि आपके पास जो भी चेक है आप उसको एज ए डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं और आप उस चेक को लगाकर मनी रिकवरी का सूट फाइल कर सकते हैं। जो मनी रिकवरी का सूट फाइल करने के जो टाइम होता है वो टाइम होता है 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द गिविंग द डेप्ट। जिस तारीख को आपने उसको पैसा दिया है वहाँ से 3 साल का टाइम शुरू हो जाता है, उसके विद इन लिमिटेशन आपको सूट फाइल करना होता है। अब यहाँ पर दूसरी सिचुएशन ये आती है, मान लो आपका जो 3 साल का टाइम है और ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द 138 एनआई एक्ट वो ख़त्म हो चुका है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। उस सिचुएशन में आप by the permission of the magistrate you can file the civil suit for the money recovery। हाँ जी, मैजिस्ट्रेट की परमिशन के साथ अगर आपको मैजिस्ट्रेट परमिशन दे देता है केस फाइल करने का, तो वहाँ पर आप मनी रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है, तो जो थर्ड इशू है वो ये है कि अगर आपका 3 साल का टाइम बचा हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द 138 एनआई एक्ट, लेकिन आपका 3 साल का टाइम बचा हुआ लिमिटेशन जो मनी रिकवरी सूट फाइल करने के लिए होता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप इजीली जाके मनी रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत आपके माइंड में बहुत लोगों के एक ही क्वेश्चन अराइज होगा, क्या सेम नेचर जैसे कि जो 138 है उसका नेचर क्रिमिनल है और जो मैं रिकवरी सूट की बात कर रही हूँ उसकी नेचर सिविल है, क्या ये दोनों सूट, जो एक सूट हो गया एक प्रोसीडिंग हो गई, क्या ये साथ में चलाए जा सकते हैं। वन ऑफ द सेफेस्ट पॉइंट इज़ दैट अगर आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप 138 का आप कंप्लेनेंट हैं, केस फाइल करते हैं, साथ ही साथ आपको एक मनी रिकवरी सूट भी डाल देना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, क्या आप सेम, बेशक आप आराम से डाल सकते हैं क्योंकि उसकी नेचर क्रिमिनल है। यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर जो बात करता है वो ये बात करता है कि उनकी जो नेचर है वो तो डिफरेंट है ना, और बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नेचर, एक सिविल नेचर है, क्रिमिनल नेचर है, तो आप यहाँ पर आपका जो सेफेस्ट पॉइंट रहता है, आपको अगर आप 138 का केस चलाते हैं तो उसके साथ साथ आपको सिविल नेचर का भी एक केस साथ में चलाना चाहिए, तो वहाँ पर आपके पास एक ये सेफेस्ट पॉइंट हो जाता है। और अगर बाय चांस आपने ऐसा नहीं किया है और आपका एक्यूज्ड है वो एक्सपायर हो गया है, तो मैंने जैसे बताया अगर आपके पास 3 साल का टाइम है तो वहाँ पर आप केस फाइल कर सकते हैं, विद इन लिमिटेशन ही कंसिडर होगा आपका। और थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपका 3 साल का ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द 138 आपका 3 साल का लिमिटेशन पीरियड निकल चुका है, जो कि
आप फाइल कर सकते थे मनी रिकवरी सूट। तो वहाँ पर आप विद द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट यू कैन फाइल द रिकवरी सूट एज ए डॉक्यूमेंट। आप चेक को लगाकर रिकवरी का सूट फाइल कर सकते हैं। तो होप सो फ्रेंड्स, आप इस तरह से आपको इस कंटेंट से कुछ हेल्प मिले, इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले कि आपकी जो मनी रिकवरी है आप कैसे कर सकते हैं, जो कि चेक बाउंस के केस में अगर आपका एक्यूज्ड एक्सपायर हो चुका है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर विजिटिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।